कामदेव आए थे, कृष्ण से बोले मैं युद्ध करना चाहता हूं। कृष्ण बोले भैया मुंह पे गैया चराए वो तो आंतो है, मुंह पे युद्ध करे वो ना तो। ध्यान से सुनना जरा। कामदेव किस किस को हरा के आए? ब्रह्मा जी को, शिव जी को, नारद जी को, और जितने भी, इंद्र की तो बात ही मत करो कुछ, इन सबको हरा हरू के आए ये। कौन? कामदेव। अब किससे बात कर रहे हैं? छोटे से। उम्र कितनी है? 6.5 साल। ये बोले हमें युद्ध करना है, और वो कृष्ण बोले भैया मुंह पे गैया चराए वो तो आंतो है, मुंह पे युद्ध करे वो ना आंतो। अरे बोले मैंने तो नारद जी को मना किया था, पर नारद जी ने मुझे आपके पास जबरदस्ती नारद जी ने भेजे हो तो युद्ध करेंगे फिर तो हम आपसे। बोलो कौन सा करोगे, मैदान का कि किले का? कामदेव को एकदम से कमाल है। अभी तो कह रहे तुम युद्ध करना नहीं जानता, अब कह रहे मैदान का कि किले का। बोले महाराज दोनों में अंतर क्या है? बोले अंतर सुनो। मैदान, किले का युद्ध इसको कहते हैं जब मैं एकांत में बैठ के अपने आराध्य का स्मरण कर रहा हूं, तुम उस समय आना, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर तुमने मेरे मन में काम भावना जागृत कर दी तो तुम्हारी विजय, और अगर नहीं कर पाए तो मेरी विजय। ठीक। मैदान का अनंत कोट गोपियां होंगी, एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। रात्रि का समय होगा, मैं अकेला पुरुष हूंगा, तुम उस समय आना, काम शक्ति जागृत करना। जगा दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। रात्रि के समय ही काम सबसे ज्यादा प्रबल होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, रात्रि के समय जवान बेटी के और बेटे के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले। हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा। तो कितना प्रबल होगा, कल्पना से परे चीज है। उसी कंडीशन में कृष्ण ने कामदेव को बुलाया कि तुम रात्रि में आना। शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी, एक से एक सुंदर स्त्री होंगी। अब भाई साहबों की समझ में ये बात नहीं आ रही होगी, मैं समझा देता हूं। आप रोड हाईवे पे अपनी गाड़ी चला रहे हो, सेल्फ ड्राइव में जा रहे हो, और अचानक से दिखे, आपको लगे कि वहां कोई लेडीज खड़ी है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी कि तेज हो जाएगी? हल्का सा अंधेरा है, हल्का सा अंधेरा है, डाउटफुल है, फिर भी दूर से दिखा कि वहां कोई कुछ खड़ी है, क्या करोगे? स्पीड तेज। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलना, झूठ बोले नरक में जाएगा। जो झूठ बोले नरक में जाएगा, बता रहा हूं। अब बताओ स्पीड कम होगी कि तेज होगी? सुन लिया तुम लोगों ने? इनमें कोई तुम्हारा भाई होगा, इनमें कोई तुम्हारा पिता होगा, कोई चाचा होगा, कोई तुम्हारा बेटा भी होगा, और कोई तो तुम्हारा, जो हो सकता है तुम्हारा वो भी साथ में आया हो कथा सुनने है। ये सब क्या कह रहे? स्पीड क्या होगी? हाँ। और यही बात मैं बहनों से पूछूं, देवियों से पूछूं, फिर अभी तो जहां पंडाल में बैठे जब तक फास्ट होगी। इतना वासना युक्त संसार है ये। अगर रोड पे हल्की सी किसी वृक्ष के पे, सूखे वृक्ष पे साड़ी का टुकड़ा टंगा हो ना, तो भ्रम हो जाए कि ये स्त्री है, तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है साहब। इतनी वासना युक्त समय है ये सच बता रहा हूं। ऐसे समय के लोग मेरे कृष्ण पे उंगली उठाते हैं जिसने कामदेव को परास्त किया है। निकम्मे न तो कुछ जानते, बेशर्म न किसी की मानते हैं, जानते भी नहीं है। और कितनी बड़ी गजब की बात है। 7 वर्ष का बच्चा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? जवाब दीजिए। 7 वर्ष की लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? तो मेरे कृष्ण ने जब रास किया था तब 7 वर्ष के ही थे। अब बता कौन सा रास किया होगा मेरे गोविंद ने?
और जब 6 दिन के थे ना तो पूतना का जहर पिया था, तू पी के दिखा, कसम से, आई स्वेयर। मेरी बात मत माने, भागवत पढ़ लियो, अपने आप पता चल जाएगा। मेरी बात हो सकता है मैं पंडित जी झूठ बोल रहा हूं, तेरे पिताजी ने तुझे पढ़ाया लिखा है, इंग्लिश स्टडी करवाई है तुझे, तो इंग्लिश में भी भागवत आती है, पढ़ के तो देख ले, नॉलेज के लिए पढ़ ले बस, बाद में तुझे समझ में आ जाएगा। 7 बरस के कृष्ण गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। वजह, क्योंकि ये गोपी साधारण गोपी नहीं है, अनंत कोट ऋषि मुनि तपस्या करके आए हैं। और किस लिए? बोले उस ब्रह्मांड नायक का सानिध्य चाहिए। बताओ तुम में से कौन कौन चाहता है, मैं माता बहनों से पूछ रहा हूं, ईमानदारी से दिल से बताना, तुम में से कौन कौन चाहता है कि तुम्हें कृष्ण की उंगली पकड़ने को मौका मिले और तुम उसका हाथ पकड़ के नाचो? भाइयों से नहीं पूछ रहा हूं, भाई नहीं जग रहा, माता बहन बताएंगे। बताओ कौन कौन चाहता है? अब बताओ साहब, जितने पुरुष यहां बैठे हैं इसको क्या कहोगे? अभी तो उन्होंने कृष्ण को देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है। अभी तो सिर्फ मेरे गोविंद को इन्होंने सुना है, देखा नहीं है। तो यहां पर कोई किस किस ने हाथ उठाए थे? आप भी नाचेंगे? सबने। और भाइयों से पूछो, कौन कौन भाई चाहता है कि हम भी कन्हैया का हाथ पकड़ के नृत्य करना चाहते हैं? ये देखो, तो जब कृष्ण की चर्चा तुम्हें इतना सुख दे सकती है, तो जिन गोपियों के आगे स्वयं श्री कृष्ण खड़े हों, उन गोपियों का हाल क्या होगा जरा बताना। एक जीन्स पैंट, फटी हुई जीन्स पहन के आजकल लड़के लड़की घूमते हैं, वो थोड़ी सी शकल उनकी ठीक ठाक हो ना, तमाम लोग फूल लेके खड़े होते हैं, तमाम। और मेरा कन्हैया तो आहा क्या कहे, क्या चालसान अलवेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा उनके चित्र रत्न अनमोल बिके सस्ते सस्ते, क्या रूप माधुरी बरसत है और आवत है रस्ते रस्ते, मनमोहन नंद लाला ने दिल छीन लिया हंसते हंसते, दिल छीन लिया हंसते हंसते, दिल छीन लिया हंसते हंसते। तूने गर मुस्कुरा के मुझे देख लिया, सच है मोहन तूने नजरों से मुझ पे वार किया, है ना। और जब कन्हैया ने सभी गोपियों को बांसुरी बजाकर बुलाया, कामदेव को भी बुलाया, कामदेव उस छवि को देखे, कामदेव ने उस सुंदरता को जब देखा, अनंत कोट ब्रज की गोपियों के मध्य में, मेरे भाई बहन बुरा मत मानना, वो व्यक्ति बाबा जी नहीं, जिसके घर में कुछ है ही नहीं तो बाबा जी बन गए। बाबा जी कौन है? जिसके पास में बहुत कुछ था, फिर घर छोड़ा तो बाबा जी बन गए। सच्चा बाबा जी वो है। अरे भाई मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मैं घर छोड़ दूं तो फिर बाबा जी, तो मैं घर में नहीं बाबा जी था। बोले साहब स्त्रियां हमसे बात नहीं करती, तो बोले हम ब्रह्मचारी हैं। बात नहीं करता, बैठी रह चुपचाप, ब्रह्मचारी है तू। काम को जीत लिया। हाँ आप भी कम नहीं है, मुंह ढक के हंस रही हो। कोई तुम्हारी शकल ठीक ना हो तो मैं पुरुष तुमसे कोई बात ना करे, फिर बोले हम तो किसी से बात नहीं करते, शकल तो देख। अब हंसो, थोड़ी सी भी शकल हो ना, छम इधर छम इधर, छम इधर छम इधर, छम इधर, तमाम छम 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 होता रहता है। नहीं नहीं, और फिर घमंड भी देखो, दर्पण टूट के चूर हो जाए, दर्पण के आगे हटते नहीं है, कभी ऐसे सेट कभी ऐसे सेट, पूरा सेटअप ही नहीं बैठता। लेकिन मेरे भाई बहन, वो कृष्ण इतने सुंदर थे कि अगर वो वृक्ष भी कृष्ण को जब देख लेते थे ना, तो वो स्तंभ हो जाते थे।
हिलना डुलना सब भूल जाते थे। कौन? ब्रज के वो वृक्ष, लता पता सब एकदम काम करना ही बंद कर देते थे। क्या कहोगे उस सुंदरता को? कामदेव वहीं जर के, मतलब ये कहो जरा तो नहीं, पर हाँ जरे बिना रहा भी नहीं। कहने हृदय से इतना जल गया, बोले इस सुंदरता पर एक कामदेव नहीं, करोड़ों करोड़ कामदेव नौछावर कर दिए जाए तो भी बराबरी नहीं हो सकती। वहीं मूर्छित होके गिर पड़ा और श्री कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया। अब बताइए कैसा रास है? काम युक्त है कि काम मुक्त है? जवाब दीजिए। काम मुक्त है ना, क्योंकि कृष्ण को हम जानते नहीं, इसलिए हमको लगता है कि कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। और मुझे तो गुस्सा तब बहुत ज्यादा आता है जब माताएं कहती हैं उनका लड़का अगर 2-3 लड़कियों के साथ में घूमता फिरता हो तो कृष्ण कन्हैया हो रहा है। ये भी वो ये नहीं कहती कि चरित्रहीन हो रहा है। क्या कहती है? कौन सी एंगल तेज कन्हैया? कन्हैया पीतांबर पहनते थे, फटा हुआ जींस पहनता है। कन्हैया बांसुरी बजाते थे, ये मोबाइल पे सिर्फ ट्यूनिंग ही सुनता रहता है। मेरे कन्हैया सबके मन में बसते थे, इसको पड़ोसियां गाली देते हैं। गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी फिरती थी, ये कॉलेजों के राउंड मारता है जाके। कौन से एंगल से है? मेरे कन्हैया ने 6 दिन के ने जहर पी लिया था, ये सिर्फ अभी तक 6 साल का है तो किसी की बोतल लेके पी रहा है। जवानी में फिर कोई दूसरी बोतल पी रहा है। समझ रहे हैं ना? कौन सी बोतल? दूसरी बोतल। बुढ़ापे में तो फिर परमानेंट एक बोतल।